भाई आज जो शेयर मार्केट कंप्यूटर की स्क्रीन पर पलक झपकते ही अरबों रुपए इधर से उधर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कब, कहां और क्यों हुई थी? आज से 400 साल पहले जब कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तब लोगों ने ऐसा क्या दिमाग लगाया कि शेयर मार्केट का जन्म हो गया। आज आपको टाइम मशीन में बिठाकर ले चलूंगा साल 1602 में, जहां समुद्र के लुटेरे, मसालों का व्यापार और मौत के खेल से शुरू हुई थी शेयर मार्केट की असली कहानी। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है भाई, अभी लाइक कर लो। स्वागत है आपका राजा पैसे वाला पर। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1600 के दशक में यूरोप से। उस जमाने में भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों से काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों को यूरोप ले जाना सोने का व्यापार करने जैसा था। यूरोप के अमीर लोग इन मसालों के लिए पागलों की तरह पैसा फेंकने को तैयार थे। लेकिन भाई उस समय दिक्कत ये थी कि उस समय कोई हवाई जहाज नहीं होते थे। जहाजों को ही महीने भर का सफर तय करके समुद्र के रास्ते भारत आना जाना पड़ता था, और यही सफर कोई बच्चों का खेल नहीं था। रास्ते में समुद्री डाकू मिलते थे, खतरनाक तूफान आते थे और कई बार जहाज समुद्र में ही डूब जाते थे। अगर एक आम व्यापारी अपना पूरा पैसा लगाकर एक जहाज भेजता तो वो डूब जाता, तो वो सीधे सड़क पर आ जाता, यानी पूरी तरह कंगाल। इसी भारी रिस्क और बहुत सारे पैसे की जरूरत ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी आइडिया को। इस रिस्क से बचने के लिए नीदरलैंड में साल 1602 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था VAC, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने एक गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने जनता से कहा, देखो भाई, हम भारत से मसाले लाने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई सारे जहाजों का एक बेड़ा भेज रहे हैं। इसमें पैसा बहुत लगेगा लेकिन मुनाफा भी उतना ही अच्छा होगा। तुम अकेले रिस्क मत लो, हम सब मिलकर इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं। कंपनी ने जहाजों के खर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिसे शेयर यानी हिस्से कहा गया। नीदरलैंड के आम नागरिकों ने, चाहे वो दर्जी हो, कसाई हो या कोई बड़ा व्यापारी, अपनी औकात के हिसाब से कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब अगर कोई जहाज डूबता भी तो किसी एक इंसान का घर बर्बाद नहीं होता था, क्योंकि नुकसान सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता था। और जब जहाज सही सलामत मसालों से भरकर वापस आते तो जो छप्पड़ फाड़कर मुनाफा होता था वो शेयर के हिसाब से सब में बढ़ जाता था, जिसे आज हम डिविडेंड कहते हैं। अब भाई असली मजा यहाँ आता है। मान लो किसी दर्जी ने कंपनी का कोई शेयर खरीदा था, लेकिन 2 साल बाद उसे अपनी बेटी की शादी के लिए तुरंत नगद कैश पैसा चाहिए था। अब वो कंपनी से तो पैसा मांगने से रहा, क्योंकि कंपनी का पैसा तो समुद्र में जहाजों पर लगा हुआ था। तो उस दर्जी ने क्या किया, वो एम्स्टर्डम के एक पुल पर जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मेरे पास डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है, किसी को खरीदना है क्या? वहीं एक दूसरा अमीर आदमी आया जिसे कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए थी। दोनों ने आपस में मोल भाव किया और शेयर के बदले पैसे का लेन देन हो गया। धीरे धीरे यह काम रोज होने लगा। लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। कागज के टुकड़ों पर शेयर्स की खरीदी बिक्री होने लगी। इसी जगह को दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहा गया। बाद में यही आइडिया लंदन पहुंचा, जहां लोग जोनाथन कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी की चुस्कियों के साथ कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते थे, जो बाद में चलकर दुनिया का सबसे बड़ा लंदन स्टॉक एक्सचेंज बना। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि राजा भाई, ये तो विदेश की बात हो गई, हमारे इंडिया में यह कब और कैसे आया? तो भाई भारत की कहानी तो उससे भी कड़क है। चलिए तुम्हें सुनाता हूँ। साल था 1875। मुंबई के एक टाउन हॉल के पास एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे 5 या 6 गुजराती और पारसी व्यापारी इकट्ठा होते थे। वे लोग कॉटन और कंपनियों के शेयरों का सौदा करते थे। जैसे जैसे व्यापारियों की संख्या बढ़ी, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे आज हम BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यानी एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था भाई। तो भाई सीधा सच ये है कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पुराना और लीगल तरीका है।
बड़े बिजनेस का पार्टनर बनने का और अपने रिस्क को कम करने का। अगर आज ये कंपनियां और शेयर मार्केट न होता तो शायद दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार और फैक्ट्रियां कभी बन नहीं पाती। आपको शेयर मार्केट की ये 400 साल पुरानी हिस्ट्री कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने भाई के चैनल राजा पैसे वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कड़क वीडियो में। जय हिंद।